क्या किया है इन्होंने? नहीं ठेकेदार इनका, अधिकारी इनका, गवर्नमेंट इनकी, अब यहाँ सेंटर में इनकी, स्टेट में इनकी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। बताओ 10 साल है तो खा के अभी 6 महीनों को बैठा थी यानी घोषणा करती बस। अभी अब वोट देते हैं बस और पंचायत से नहीं बनी हो रहे। एक मोदी की तो आ रही है केशव ने बाबू जी तो बिल्कुल चूतिया बनावे। केशव ने आने मारे, सरपंच आने मारे और ये टीचर आने मारे, आंगनबाड़ी आने मारी। भैया एक मूर्छद शर्मा और रोज ये नौकर है भैया कभी झूठ बोल रहे हैं। 1000 एकड़ भूमि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट थी इससे पहले, और हमने कई बार बता भी दिया है। यहाँ के जो एमएलए थे, प्रतिनिधि सांसद जी थे, उनको बताया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो कुछ नहीं पाया। जमीन पे कुछ नहीं है, पेपरों में वर्क हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कौन यहाँ जाए 4 साइड के जी हमारी बहन बेटी जा नहीं सके खेत के डर लगे जी शॉप डोले कोरे। हरियाणा विधानसभा चुनाव कवर करने के लिए निकले हैं। हथीन के बडनाका गांव है ये, और यहाँ पर गांव वालों से जब हम लोगों ने बात की तो एक समस्या यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कैसा चल रहा है विधानसभा चुनाव की तैयारी, इलेक्शन की तैयारी। इलेक्शन की तैयारी यहाँ पे हम ज़्यादा अपना कैंडिडेट आ रहे हैं जा रहे हैं, वो चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। बहुत इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी भी खड़ी है इस बार। क्या इस बार कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप अपने गांव से? मुकाबला तो हमने गांव वालों ने तो निश्चय किया है कि हम इन विधानसभा चुनाव का मोस्टली बहिष्कार ही कर रहे हैं। उसके पीछे एक मुद्दा है, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा। बहिष्कार कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मुद्दा, एक बार मुद्दा बताइए आप। हमारे यहाँ पे 2019 से बीते 6 सालों से 2024 चल रहा है। यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा समस्या है, 1000 एकड़ भूमि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट थी इससे पहले, और हमने कई बार बता भी दिया है। यहाँ के जो एमएलए थे, प्रतिनिधि सांसद जी थे, उनको बताया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। आपने ये दिया मुझे, कुछ पेपर कटिंग है मेरे हाथ में। मडनाका के अंदर पंप भी लगाए गए थे जो बाढ़ के पानी को सिंचाई कर दिया जाए, उस तरफ डाइवर्ट करें। जब हमने लगातार इस समस्या का सामना किया, लेकिन हमने बार बार बोलते रहे तो डिपार्टमेंट ने हमारी सुन के 77 लाख रुपए की लागत से 2 पंप सेट लगाए, लेकिन वो पंप सेट दिखावा साबित हुए। 20 अगस्त 2022 को उनका उद्घाटन कर दिया एमएलए यहाँ से, जो हमारे बीजेपी के थे, और सांसद प्रतिनिधि थे, दोनों ने उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन आज तक भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आज तक भी वो ज्यों के त्यों है, उनका बिल्कुल भी चले ही नहीं है, वो ठप हालत में है। ठप हालत में समस्या सुनिए, क्योंकि ये जो मडनाका गांव है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग में यहाँ पर उद्घाटन होता है। यहाँ पर 20 अगस्त 2022 को एक पंप का उद्घाटन करते हैं। उस पंप का जो कॉस्ट है 77 लाख रुपए आपने बताया। 77 लाख रुपए लाख में इसको उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन के बाद भी जो कि फ्लड का जो पानी है उसको डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है केनाल में, लेकिन उद्घाटन के बाद भी ये जस का त्यों है, ये चल नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या 500 एकड़ जमीन इसके अंदर है। हाँ, 1000 एकड़। अब हमने जो बोला है वो बुबेगी भी नहीं, अब की बार पानी नहीं निकल रहा, और लास्ट बुबती भी नहीं आ रही है वो। हमने जब ये नहीं चला पंप सेट, मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम माननीय खट्टर साहब आए थे, उनसे भी बोला था कि हमारे यहाँ पे ऐसी समस्या है, आप जनसंवाद के लिए आए हो तो हम अपनी समस्या से आपका रूबरू कराते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एससी साहब आए, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। जमीन पे कुछ नहीं है, पेपरों में वर्क हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 77 लाख गए कहाँ? 77 लाख गए कहाँ? ये मतलब आप लोगों ने इतना इस चीज में वो किया कि पंप लग जाए, गांव में चीजें हो जाए, लेकिन तब भी नहीं चला। भैया कह रहे हो तो फायदा कहो, पर भैया फायदा क्या करें, हमारे भी 35 साल है हमारे पल्ली साइड के बिनोबो पे घरिया हेरी है। इन भैयान के भी फसल लगामे बेचारे, आज तक कोई मुआवजा नहीं मिले हो भैया, एक पैसा को भी, और बेघर ते बेघर रह रहे हैं भैया सब। नहीं दिया सरकार, 10 साल से खट्टर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है। सरकार है जो अधिकारी है बड़े बड़े, वे जय जान जी वा सौदा है जी, घटिया पाइप लगा दिए जी, घटिया पाइप लगाया गया। अब हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ठेकेदार का काम है, फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं? ठेकेदार का काम है, हम नहीं सुन रहे। नहीं, कोई नहीं सुनता। मतलब वो कहते हैं अधिकारी नहीं सुन रहे। नहीं, कोई नहीं, अधिकारी भी नहीं सुन रहे, और अधिकारियों से बोलते ठेकेदार। आप ये बताओ, 2022 से अब तक 2 साल हो चुके हैं, अभी भी वही पानी है। आप देखोगे तो फिर करे क्या किया है इन्होंने? नहीं ठेकेदार इनका, अधिकारी इनका, गवर्नमेंट इनकी, अब यहाँ सेंटर में इनकी, स्टेट में इनकी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। बताओ अब ये जमींदार जाएगा। मोस्टली हमारे गांव के जमींदारों ने पशुओं के लिए चारा नहीं है, ज्यादातर घरों में भैंस नहीं है। तो बहिष्कार करना तो सही नहीं है ना, चुनाव का बहिष्कार करें। क्या करें? अभी हमारे गांव ने पंचायत की है, तो एट लास्ट क्या करें? ये राजनीतिक दल होते किस लिए हैं? पार्टी किस लिए होती है? एमएलए किस लिए चुनते हैं हम?
सांसद किस लिए चुनते हैं? अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, उन्होंने भी समस्याएं सुनी लोगों की। यहाँ पे समस्या सुनते बस अब आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन करता तो कुछ है ही नहीं, बोलते हैं, आश्वासन दे जाते हैं। जब प्रेजेंट में गवर्नमेंट थी हमारा तभी कुछ नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा? तो पूरे गांव वालों ने क्या डिसाइड किया है? पूरे गांव ने बहिष्कार का डिसाइड किया है। जब तक आपकी समस्या नहीं होगी तब तक आप बहिष्कार करेंगे। हमने बोला है, कल भी डीसी साहब आए थे कि हमारी जब तक समस्या नहीं होगी, हमने यही गांव नहीं, यहाँ पे छायसा और दुरैची मठेपुर सभी गांव ने हमने इकट्ठा होके हम जाएंगे और इलेक्शन का बहिष्कार के लिए उनसे भी करेंगे, क्योंकि वहां भी यही समस्या है। अच्छा, जो आपके ओपोजिशन में है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी और इंडिपेंडेंट भी बहुत लोग खड़े हैं, तो वो लोग नहीं आए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है करेंगे? वो तो आए हैं, बोलते हैं हमारी सरकार बनेगी तो करेंगे, और जब है ये बन चुकी, इन्होंने ही नहीं किया तो हम उम्मीद किससे करें? तो उनको उम्मीद नहीं है। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हमारा जब प्रशासन ही नहीं कर रहा, हमें इतनी शिकायत देने के बावजूद भी कोई कुछ नहीं कर रहा। ये बात रहा आपके गांव की, जो सबसे बड़ी मुख्यतः समस्या जो थी इस गांव का, वो यही समस्या थी। लेकिन आज हम बात करते हैं और भी मुद्दे की, जिसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे है, एमएसपी इसमें लागू नहीं हुआ। यहाँ पर एमएसपी के लिए जो किसान है यहाँ के लोग बैठे हुए थे धरने पे, तो तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं। क्या लगता है इस बार कि हरियाणा की जनता किसकी तरफ? अब ये तो अपना अपना मत है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा गांव है इस बात से विशेष विरोध है कि बीजेपी गवर्नमेंट थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उस साल में कुछ नहीं हुआ। उम्मीद थी लेकिन हो अभी बहुत सारे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीज डाले हैं। भैया कुछ भी न करे, एक मोदी की तो आ रही है, केशव ने बाबूजी तो बिल्कुल चूतिया बनावे। केशव ने आने मारे, सरपंच आने मारे, और ये टीचर आने मारे, आंगनबाड़ी आने मारी। भैया एक मूर्छन शर्मा और रोज ये नौकर है भैया, कच भी झूठ बोल रहे हैं सब सौदा। नियाज़ सिंह सैनी जो बदले हैं, आए मुख्यमंत्री कभी आपके ना जी, क्षेत्र में? हमारे इलाके में आज तक सिकिल न देगी हमें। कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। क्या लगता है, खट्टर सही थे या नियाज़ सिंह सैनी ने अच्छा काम खट्टर किया? साहब 10 साल है तो खा गए, अभी 6 महीनों को बैठा दी, यानी घोषणा कर दी बस। अभी आप वोट देते हैं बस, और यू बंजा सैनी बने हो रहे। तो सैनी को किसने बनाया? मोदी जी ने? नहीं जी, वान बनाया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने? हाँ, मोदी ने बनाया और का। भैया खट्टर साहब नौ करे बेचारो तो बैठा दियो मनमोहन सिंह की रोज बस बस डमी के तौर पे। बस। अच्छा, इस बार हुड्डा जी भी लाइन में है। हुड्डा जी से क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? अब क्या बताएं, अब हुड्डा जी का बनेंगे तो पता चलेगा कि होता क्या है, पता चलेगा। अब वो करते क्या है अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी का समाधान कर दो, हाथ जोड़ के यूं कहें बस। पानी का समाधान कर दो भाई। एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो हम अपने बेचारे सूखे चले जाए। हम इतने तो पौनी भर रोज ही बौंडी जब चार बारिश का समय होता होगा तो ये पानी तो गांव तक आ जाता होगा। गांव 10-20 गामन का पौनी आ जाए चार साइड के जी। हमारी बहन बेटी जा नहीं सके जी खेत के, अच्छा डर लगे जी, शॉप डोले कोरे। अच्छा, ये कभी कटिंग लेकर के नहीं गए आप? मुख्यमंत्री संवाद में गए थे। हाँ, मुख्यमंत्री सम्मान में ये कटिंग दिखाई थी, पेपर दिखाया था, लेकिन तीनों कटिंग रख रखा है जहाँ जब उद्घाटन हुआ, जब फेल हुआ। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें एसडीएम का भी है। एसडीएम के पास भी हम शिकायत लेके गए हैं, ये एसडीएम साहब सिंचाई अधिकारियों से बात करके, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाया। आप मुख्यमंत्री संवाद में गए थे जी। तो उसके बाद भी संवाद में क्या बोला मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी ने बोला, जहाँ पे गए थे तो उन्होंने ऐसी इरिगेशन को खड़ा किया कि बताओ, उन्होंने बोला कि आए थे अपने एमएलए का काम देखने के लिए। काम देखने के लिए आए थे। उन्होंने पूछा कि मैं आज जनसंवाद कार्यक्रम में आया हूँ, तो आप मैं देखना चाहता हूँ आपके एमएलए ने क्या काम किया है, जो सिटिंग एमएलए है। तो हमने बता दिया, मैंने जी आपका एमएलए ने ये काम किया, ये देख लो। कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल, करना ही था। अब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, तो जो आश्वासन दिया कि फिर से होगा। उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्या को निजात दिला दिया जाएगा। कि भ्रष्टाचार हुआ है इसमें 77 लाख में। बिल्कुल सारा ही भ्रष्टाचार है। सारा अधिकारी खाएंगे जी, सब जगह जी। पाइप लगा दिया। उल्टे सुलटे नो जी, उन्होंने तो मैं दुखते फोड़ दूंगा जी उन पेपर ने। लोकल पाइप लगाए, क्वालिटी के पाइप लगे हैं। आज तक एक कप का पौन गए हो जी उन पेपर में। चलिए, हमारी टीम जो है विभाग की उस जगह पे जाएगी लेकर के जहाँ पर ये मुद्दा है, और इस गांव की सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या है, इसीलिए ये लोग जो है इस बार बोल रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। लेकिन हमारा चैनल भी आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि बहिष्कार करना तो
मौलिक अधिकारों का हनन करना ही हो जाता है। बहिष्कार ना करके आप कुछ अलग विकल्प देखिए। हाँ, अलग विकल्प है। अभी टाइम है इलेक्शन में 5 तारीख, अगर हमारा पानी निकल जाता है तो मोस्ट वेलकम है, सभी का वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं हो पाए तो फिर हम क्या करें? आप बता सकते हो हम क्या करें? हमारे पास कदम ही तो ये है लास्ट में। जनता काफी परेशान है क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं, आज एमएसपी की गारंटी दे दो तो हम वोट दे देंगे। आज जी 24 की दे दी जी, अब लो तो वे 800-750 मार दिए जी, और फिर मार दिए, गोली चलवाई नो चली जी। अपन का आपने पता नो है जी, हम ही बता में सब मीडिया पतो है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे गांव में इतनी बदतर हालत है, कुछ घर तो ताले लग चुके हैं, यहाँ से जाके बाहर रहने लगे हैं और किराए पे घर लेके रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जमीन छोड़ चुके हैं क्योंकि आस ही नहीं है उससे। आश ही नहीं, मतलब यहाँ पर वैसे भी बाढ़ का पानी आ जाता है तो कोई भी नहीं आता यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये गामन को पानी आवे जी, MSP जैनपुर की तो जनोचौली यहाँ पर बात ही नहीं कर सकते। एमएसपी की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये फसल बोएंगे, बोने के बाद ही जो है बेचेंगे ना। जब ये फसल ही नहीं बो पा रहे तो कैसे बेचेंगे? इनको तो बस है कि पानी कहीं ना कहीं हमारे गांव से कैसे भी करके यहाँ से चले जाए। हम विभाग की टीम जो है आपको वहां पर भी लेकर के जाएगी जहां पर ये बहुत बड़ी समस्या है और 77 लाख में कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, लो क्वालिटी का जो है वहां पर पाइप और मोटर्स वहां पर पंपिंग स्टेशन में लगाए गए हैं।